नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर अपने चैनल SGA एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों मैं पिछले एक महीने से आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेकर आऊँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। तो दोस्तों, अपने यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक हो जितना कर सकें, और अपने पढ़ाई संबंधित ग्रुप में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अपन पढ़ लें ज्वालामुखी। इससे पहले अपन ने पढ़ा था 8वां नंबर टॉपिक भूकंप का। भूकंप के कुछ क्वेश्चन किए थे तो ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव टाइप के। आज अपन पढ़ने हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का अपने पास है पहला पार्ट। इसमें अपने पास में 4-5 पार्ट होंगे। ये अपना है पार्ट नंबर फर्स्ट दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्न में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन अपने पास भूकंप, दूसरा ऑप्शन अपने पास ओजोन गैस, तीसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी, चौथा ऑप्शन अपने पास नदियां। क्वेश्चन क्या अपने पास में, क्वेश्चन है निम्न में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा ऑप्शन है ओजोन परत, तीसरा ऑप्शन अपने पास में ज्वालामुखी, चौथा ऑप्शन है अपने पास में नदियां। तो क्वेश्चन क्या का राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? ज्वालामुखी। चलिए दूसरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास में, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन अपने पास में, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानों व अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। दूसरा ऑप्शन अपने पास, अक्सर इनकी गलियों के चारों ओर कीपाकार पहाड़ी व पर्वतीय भाग विस्तार हो जाता है। तीसरा ऑप्शन अपने पास में, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त, शांत, मृत तीनों प्रकार की वर्गीकृत में किए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? होगा उपयुक्त सभी। चलिए बात करते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन के। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी उन 3 भागों में सम्मिलित नहीं है जो उसके उद्भव की प्रकर आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए हैं? निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए हैं? पहला ऑप्शन क्या है? जागृत ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा ऑप्शन है मृत ज्वालामुखी, चौथा ऑप्शन है यौगिक ज्वालामुखी। तो इसका जो क्वेश्चन क्या का राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? यौगिक ज्वालामुखी। चलिए चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन अपना ऑब्जेक्टिव नाम का, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, मतलब चलता रहता है, टाइम से निकल के आती है ज्वालामुखी होती रहती है। पहला ऑप्शन क्या है? जागृत ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा ऑप्शन है मृत ज्वालामुखी, चौथा ऑप्शन है शांत ज्वालामुखी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा 4 का अपने पास में? जागृत ज्वालामुखी है वो क्या करती है, उसका अक्सर उद्गार होता रहता है। नंबर 5वां क्वेश्चन आता है अपना 5वां नंबर का क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए थे? ऐतिहासिक काल में जो उद्गार नहीं है तो उस ज्वालामुखी का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है जागृत ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा ऑप्शन है शांत ज्वालामुखी, चौथा ऑप्शन है अपने पास में मृत ज्वालामुखी। तो दोस्तों 5 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? मृत ज्वालामुखी। चलिए बात करते अपने छठे नंबर क्वेश्चन, लंबे समय से तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है। क्वेश्चन क्या अपना, क्वेश्चन है अपना छठा नंबर का, लंबे समय शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है। कौन सा ज्वालामुखी कहलाता है? पहला ऑप्शन है मृत ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन सुसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा ऑप्शन सक्रिय ज्वालामुखी, चौथा ऑप्शन है निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो क्वेश्चन का जो 6 का जो आंसर होगा क्या होगा? सुसुप्त ज्वालामुखी होती है, उसको क्या कहते हैं? लंबे समय पश्चात शांत रहने के पश्चात वो विस्फोट होती है, उस ज्वालामुखी क्या कहते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन अपना,
7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पृथ्वी की पपड़ी या अर्थ की क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ साथ धरती से ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं। पृथ्वी की जो पपड़ी है, जो पृथ्वी की धरातल है, क्रस्ट है, कि ठोस चट्टानों के नीचे से जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, वो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के रूप में क्या जाता है, धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मेग्मा, दूसरा ऑप्शन है मैक्यूस, तीसरा ऑप्शन है मार्स, चौथा ऑप्शन है मासिटा। तो क्वेश्चन का 7वीं का क्या आंसर होगा, मेग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, जो अपने पास पृथ्वी की जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी के बाद जो पिघला हुआ पदार्थ आता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मेग्मा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पहले अश्रु, पहले टीयर्स की उत्पत्ति कब होती है, भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनी के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय, या पर्वत निर्माण के समय। क्वेश्चन क्या अपना 8वां है, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है, भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनी के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय, या पर्वत के निर्माण के समय। तो 8 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास, ज्वालामुखी के जो उद्गार होता है उसके समय जो क्या होता है, प्ले अश्रु की उत्पत्ति होती है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी के जलवाष्प के अलावा मुख्य गैस कौन होती है, ज्वालामुखी के जलवाष्प के अलावा मुख्य गैस कौन कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, तीसरे ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो दोस्तों ज्वालामुखी के जो जलवाष्प में जो मुख्य गैस होती है उनका नाम अपन को बताना है। 9वें में क्या होगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। चलिए बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की। 10th नंबर का अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा धरातलीय चट्टानों को टुकड़े में सम्मिलित के रूप में क्या कहा जाता है। ज्वालामुखी के जो उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा धरातलीय चट्टानों के टुकड़े किसको सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है। पहला पायरोक्लास्ट, दूसरा ब्रेसिरिया, तीसरा लेपिली, चौथा है स्क्यूरिया। क्वेश्चन क्या अपने पास में, क्वेश्चन है 10वें नंबर का, ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा धरातलीय चट्टानों को टुकड़े होते हैं को सम्मिलित के रूप से क्या कहा जाता है। पायरोक्लास्ट, ब्रेसिरिया, तीसरा लेपिली, चौथा ऑप्शन है स्केरिया। तो दोस्तों 10 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11वें नंबर की। क्रेटर और कालेड्रा स्थलाकृतियों में निम्न में से कौन सी संबंधित किससे संबंधित है। क्रेटर और कालेडरा स्थलाकृतियों में निम्न में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन उल्कापात से, दूसरा ऑप्शन ज्वालामुखी क्रिया से, तीसरा ऑप्शन पवन क्रिया से, चौथा ऑप्शन है हिमानी क्रिया से। तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, ज्वालामुखी क्रिया से। चलिए बात करते अपने 12वें नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति, चलिए दोस्तों शुरुआत करते अपने 12वें नंबर क्वेश्चन के। निम्न में से कौन सा स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है क्रेटर, दूसरा ऑप्शन है कालेड्रा, तीसरा ऑप्शन है ग्रेसर, चौथा ऑप्शन है फ्यूयार्ड। तो दोस्तों 12 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, 12 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, फ्यूयार्ड है। वो किससे संबंधित नहीं है, स्थलाकृति ज्वालामुखी होती है उससे संबंधित नहीं है। नंबर है 13वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। पहला ऑप्शन है लावा पठार का, दूसरा ऑप्शन है लावा मैदान का, तीसरा ऑप्शन सिल्क व डाइक का, चौथा ऑप्शन है अपने पास में विसर्व का। क्वेश्चन क्या अपने पास में क्वेश्चन है, जो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है का ऑब्जेक्टिव नाम का, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। पहला ऑप्शन है लावा पठार का, दूसरा ऑप्शन है लावा मैदान का, तीसरा ऑप्शन है सिल्क व डाइक का, चौथा ऑप्शन है विसर्प का। तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, विसर्प। चलिए अब बात करते हैं अपने 14वें नंबर क्वेश्चन की। 14वें नंबर का अपना क्वेश्चन क्या बोलता है, डाइक क्या है। क्वेश्चन पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में, ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में तटीय स्थलाकृति, चौथा ऑप्शन है अपने पास में हिमनद निर्मित स्थलाकृति। तो दोस्तों डाइक क्या है अपने पास में, डाइक क्या होगा,
हिमनद है जिससे निर्मित जो स्थलाकृति है उसको क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 15 नंबर का अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कालेड्रा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या भ्रंश से। क्वेश्चन क्या अपने पास में क्वेश्चन है 15 नंबर का, कालेड्रा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या भ्रंश से। तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, ज्वालामुखी से। कालेड्रा किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है अंटार्कटिका, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है अपने पास में यूरोप। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन अपना 16वां, वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अंटार्कटिका, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है यूरोप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास में 16 का वो होगा अपने पास में ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की, अग्निकाल अग्निवलय। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। अंटार्कटिक परिमेखला को, दूसरा ऑप्शन है हिंद परिमेखला को, तीसरा ऑप्शन है प्रशांत परिमेखला को, चौथा ऑप्शन है आर्कटिक आर्कटिक परिमेखला को। तो क्वेश्चन क्या अपना 17 नंबर का, अग्निवलय किसे कहा जाता है, अंटार्कटिक परिमेखला को, हिंद परिमेखला को, प्रशांत परिमेखला को या आर्कटिक परिमेखला को। तो 17 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, 17 का जो राइट आंसर प्रशांत जो परिमेखला है उसको क्या बोलता है, अग्निवलय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन, लोकोलिथ संबंधित है किससे संबंधित है, लोकोलिथ के बारे में उसके बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन ज्वालामुखी से, दूसरा ऑप्शन भूकंप से, तीसरा ऑप्शन पर्वत निर्माण से, चौथा ऑप्शन महाद्वीपीय प्रवाह से। क्वेश्चन क्या अपना 18वां नंबर, लोकोलिथ किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपीय प्रवाह से। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में 18 का, ये होगा अपने पास ज्वालामुखी से। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, पेंट पोट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ज्वालामुखी, पहला कथन क्या अपने पास में, ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिसे गर्म व गहरे रंग की द्रव्य कीचड़ या मड बाहर निकलता है। दूसरा ऑप्शन है अपना पास में, इसके साथ सामान्यतः ग्लेशियर पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, पेटफोर्ड यूएसए की येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या अपने पास में 19 नंबर का, पेंटपोर्ट के बारे में विषय में कौन सा कथन सत्य है। ज्वालामुखी के जो क्षेत्र में जो छिद्र होता है उसे गर्म व गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ निकलता है, ये होता है पेंटपोर्ट। या दूसरा ऑप्शन क्या है, इसके साथ सामान्य ग्लेशियर पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है अपने पास में, पेंटपोर्ट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो 19 का जो राइट आंसर क्या हो गया, आंसर होगा इसमें उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। विश्व की सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अंध महासागर के आसपास, दूसरा ऑप्शन अपने पास में प्रशांत महासागर के आसपास, तीसरा ऑप्शन अपने पास में हिंद महासागर के आसपास, चौथा ऑप्शन है अपने पास में आर्कटिक महासागर के आसपास। क्वेश्चन क्या है 20 नंबर का क्वेश्चन अपना, विश्व के सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है अंध महासागर के आसपास, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर के आसपास, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर के आसपास या चौथा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर के आसपास। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, प्रशांत महासागर के आसपास कौन सी ज्वालामुखी है दोस्तों, जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी अपने पास में स्टडी रिलेटेड पूरा वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो पे कमेंट्स करना भी ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।